हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जो बच्चे हैं वो बहुत सारे बच्चे बोर्ड के डर से डरे हुए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो उनके दिमाग में ऐसा हावी हो चुका है कि अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारा कैसे होगा, क्या होगा, हम पास होंगे भी कि नहीं होंगे, हमारी कुछ भी तैयारी नहीं है। सर कुछ तो ऐसा बता दो कि हम जो है पास तो हो जाएं। मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जिनमें ये बात आ जाती है कि अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बेटा जी आज की इस वीडियो के मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आज आपने ये वीडियो देख ली पूरी, तो आज की इस वीडियो के बाद आप लोग खुद कहेंगे कि बस ये वीडियो हमारे लिए ही थी और अब हमारा होगा कमबैक। तो बेटा जी नवंबर का महीना आ चुका है। नवंबर के साथ साथ में बेटा जी आपने देखा कि अभी आप जस्ट थोड़े दिन पहले ही आपकी डेट शीट जारी हुई है और उस डेट शीट में बेटा जी आपको एक तरह से धप्पा किया गया है बोर्ड की तरफ से कि भाई पहले जो है नवंबर में आती थी लास्ट में या दिसंबर में फर्स्ट वीक में आती थी, बट अब तो जो है नवंबर में ही आ गई डेट शीट। किसी को भी पता नहीं था, किसी को भी आइडिया नहीं था। लेकिन बेटा जी आपको मैं ये भी बता दूं कि बोर्ड एग्जाम के डर से भी ज्यादा बड़ा डर जो है वो बच्चों के मन में ये है कि यार पेपर में एक भी दिन का गैप जो है वो ऐसे दिया गया है बिल्कुल कि मतलब क्या ही बता दें, एकदम से पेपर खत्म करने हैं, है ना। कुछ भी ज्यादा दिन का गैप नहीं दिया गया है। तो इसलिए बेटा जी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कंप्लीट प्लान कि आपको आगे पढ़ना कैसे है, कैसे कमबैक करना है। जो बच्चा जीरो से भी है वो भी कमबैक कर सकता है। तो सबसे पहले बेटा जी मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है और उनका फेस कैसे करना है, उनको जो है सॉल्व कैसे करना है। जैसे हमारे पास है पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम है, छोटे छोटे बेटा जी टारगेट बनाने हैं, कल की बजाय आज पढ़ना है, ये सोच करके आपको पढ़ना है। और सबसे पहले एनसीईआरटी। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार हम ना कल पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, और यही करते करते बेटा जी आपने देखा कि अब तक का टाइम निकल गया और डेट शीट भी आ गई। अब अगर आप सोच रहे हो कि यार अभी भी बाद में पढ़ोगे और दो चार दिन बाद पढ़ लेंगे, अभी कौन सा पेपर है, तो बेटा जी ऐसे ही करते करते ये टाइम भी निकल जाएगा और बोर्ड का पेपर भी आ जाएगा, 18 फरवरी भी आ जाएगी और आप पेपर के लिए तैयार नहीं होंगे। तो बेटा जी अपने दिमाग से पहले तो ये जो बात है इसको निकाल दो कि कल पढ़ेंगे, कल पढ़ना है सो आज पढ़ो और आज पढ़ना है सो अभी पढ़ो, पढ़ के खत्म करो, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा जी सबसे पहले एनसीईआरटी। आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की सारी चीजें को कंप्लीट करना है। एक एक टॉपिक जो है, एक एक आपका वीडियो जो है वो आपको अच्छे से देखना है, वन शॉट वाला वीडियो, और उसके बाद अपने को क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम सब्जेक्ट वाइज आए कि भाई साइंस कैसे पढ़नी है, मैथ्स कैसे पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़नी है, तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। जैसे साइंस की अगर बात करें तो पहले कंसेप्ट और उसके साथ में न्यूमेरिकल, यानी पहले कंसेप्ट पढ़ो और उसके साथ में जो न्यूमेरिकल है फिर उस न्यूमेरिकल्स को करके देखिए। देन उसके बाद आता है बेटा जी फॉर्मूले का रिवीजन। फॉर्मूला रिवीजन करना है आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ने के बाद। फिर इसके बाद आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए। इसी में दूसरी चीज जो आती है बेटा वो आती है नोट्स। नोट्स में आपका क्या होगा, रिएक्शंस होंगी और या फिर आपका बेटा जी विधियां हो सकती हैं, है ना। किसी विशेष की मैं बात कर रहा हूं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि, धावन सोडा विधि, बहुत सारी विधियां होती हैं, वो सब आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। अगर मैं बायो की बात करूं तो बेटा बायोलॉजी में आपके होते हैं डायग्राम्स। वो डायग्राम्स बेटा जी आप यहाँ पर बना सकते हैं, आप बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मेन चीजें हैं जो आपको करनी है। फिजिक्स के लिए बताया मैंने आपको, केमिस्ट्री के लिए बताया मैंने आपको, बायोलॉजी के लिए बताया, तीनों के लिए मैंने आपको बताया है सेपरेटली। देन इसके बाद बच्चों बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स जो है बेटा जी वो सबसे ज्यादा आता है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। कोई स्टॉप करने का पॉइंट नहीं होता है। ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो आप दोबारा नहीं करोगे, दोबारा तिबारा चौबारा, मतलब करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक कि आपके पेपर नहीं आ जाते। तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज होती है बेटा जी रटना नहीं है, केवल प्रैक्टिस कर करके देखनी है, समझना है, कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट समझना है, फिर उसका एग्जाम्पल करना है और एग्जाम्पल के बाद बेटा जी क्वेश्चंस करने हैं। और कौन से क्वेश्चन करने हैं, PYQs। ये PYQs बेटा जी जरूर करने हैं, जो डेली 3 से 4 घंटे आपको देने हैं बेटा जी मैथ्स के लिए। ये 3 से 4 घंटे ही बेटा जी आपके जो है मैथ्स के नंबर, या मैं कह सकता हूं आपकी जो परसेंटेज है बेटा जी वो डिसाइड कर देगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसएसटी की। अब देखो एसएसटी में सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है कि सर डेट कैसे याद करें, सर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। तो बेटा जी पॉइंट्स में आंसर बना बना के याद करिए। पॉइंट्स में आपको आंसर देना है वहां पर एग्जाम में भी, तो आप पॉइंट्स बना बना के आंसर जो है याद करिए, पॉइंट्स बना लीजिए। और फिर जब आपको एक बार पॉइंट्स याद हो जाएंगे ना तो फिर आप क्या करेंगे, उसके अंदर फिर आप जो है लिख पाएंगे।
तो मेन चीज होती है बेटा जी ये पॉइंट्स बनाना, वो अपने माइंड में अपना जो है याद रखना है आपको। देन उसके बाद आता है अपनी जो है एनसीईआरटी की या फिर क्लास देख लेना कि भाई क्लास से आपने पूरा चैप्टर समझ लिया कि भाई इस चैप्टर में क्या चल रहा है, जैसे भारत में राष्ट्रवाद है या यूरोप में राष्ट्रवाद है, वो आपने पूरा समझ लिया। अब उसके बाद आप अपने खुद शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बना करके बेटा जी अपनी पढ़ाई करो। देन इसके बाद आता है स्टोरी बना बना कर पढ़ना, यानी कि बेटा जी एक कहानी के तौर पर, एक कहानी के तौर पर आप उस चीज को याद करिए, यही सही तरीका है बेटा एसएसटी पढ़ने का। अब इसके बाद बात करते हैं हिंदी की या फिर इंग्लिश की। देखो बेटा हिंदी और इंग्लिश को जो है वो कोई भी बच्चा जो है घर पर इतना टाइम नहीं देता है। ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको बेटा जी आप स्कूल में पढ़ते हैं। हिंदी बहुत कम बच्चे हैं जो घर पर पढ़ते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप स्कूल में अगर आप जा रहे हो, जब तक भी स्कूल जा रहे हो बेटा, स्कूल में क्लास में हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई बहुत ध्यान से करो। जैसे मैं अपनी भी बात करूं, मैं भी बेटा जी क्लास में स्कूल में बहुत ध्यान से पढ़ाई करता था हिंदी की क्लास में, क्योंकि मैं घर जाके तो हिंदी नहीं पढ़ता था, मैंने हिंदी का ट्यूशन तो नहीं लगाया हुआ था, हिंदी का मैंने कोई कोचिंग तो नहीं लगाई थी, लेकिन हिंदी का पेपर भी 100 में से 100 नंबर का ही होगा, उसमें भी हमें अच्छे नंबर लाने हैं। तो इसलिए बेटा जी क्लास में अच्छे से पढ़ाई करो, जीवन परिचय को पॉइंट्स में याद करो कि भाई जन्म मृत्यु क्या है, पिता का नाम क्या है, कहाँ पे हुआ था जन्म स्थान, सारी चीजें जो है बेटा पॉइंट्स बना बना के याद करिए। इसके बाद अगला आता है लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, क्योंकि लिखने से बेटा जी हमें तरीका भी पता चल जाएगा, हमारी लिखने की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बोर्ड के पेपर में जाकर कॉपी ही लिखनी है। तो जब तक लिखेंगे नहीं तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। जितना लिखोगे तुम्हारी राइटिंग भी अच्छी होगी धीरे धीरे, और राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। और अभी तुम्हारे पास टाइम भी है बेटा, नवंबर का आधा महीना बचा हुआ है, दिसंबर है, जनवरी है, तो इतने में आपका जो है क्या होगा, 18 फरवरी से आपके पेपर है, तब तक तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप लोग लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हैं। देन इसके बाद आता है ग्रामर के रूल्स। ग्रामर के जो रूल्स है बेटा, पहले रूल्स रिवाइज करो, फिर उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो करिए। पहले रूल्स रिवाइज करिए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करिए, यानी प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। अब सबसे जरूरी बात आती है टाइम टेबल, यानी वो जो 24 घंटे के पूरे दिन का जो समय है वो हमें कैसे डिवाइड करना है। तो वो जो पूरे 24 घंटे का टाइम है बेटा जी, वो आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। स्कूल के 8 घंटे निकाल दो, है ना, लंच या डिनर या नाश्ता करने के बेटा 2 घंटे मैंने निकाल दिए, डाउट नट पर क्लास के लिए मैंने आपको 4 घंटे दे दिए, फिर सेल्फ स्टडी के बेटा मैंने आपको 4 घंटे दे दिए, और सोने यानी स्लीपिंग के बेटा आपको 6 घंटे दे दिए। इस प्रकार से आपका पूरा ये टाइम टेबल बन जाएगा। अब ये जो पढ़ने के टाइम है, ये जो 4 घंटे यहाँ पर है, ये 4 घंटे आपको सुबह में देने हैं, रात में देने हैं, किस टाइम पढ़ना है, आपके स्कूल का टाइम क्या है, उसके हिसाब से आप ये टाइम टेबल बना सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब एक बहुत अच्छे तोहफे की बात करता हूं बेटा जी, केवल सब कुछ आपको ही नहीं करना है, हम भी बेटा जी आपको करवाएंगे। और इसी के लिए बेटा जी कल यानी कि मंडे को या फिर आने वाले हफ्ते में बेटा जी मैं और हम सारे जितने भी टीचर्स हैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत धांसू सा, कुछ बहुत ही बढ़िया सा प्लान कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज जो आपको बेटा जी बोर्ड के पेपर में टॉपर बना सकती है, कुछ ऐसी चीज जो आपको 100 में से 100 नंबर दिलवा सकती है। तो उसके लिए बेटा जी हम लोग काम कर रहे हैं और हम बहुत ही जल्दी वो खुशखबरी आप तक लेकर के आ रहे हैं। अब वो क्या चीज हो सकती है, क्या हो सकता है, क्या कैसे करने वाले हैं, ये सब आप लोग थोड़ा सा गेस करिए, बाकी अपनी पढ़ाई जारी रखिए। दूसरी जरूरी बात जो है बेटा जी वो ये है कि मैं आप लोगों के लिए 10-10 मिनट की जो वीडियोस है वो लेकर के आ रहा हूं, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। वो भी आपको बेटा जी मंडे से मिलना शुरू हो जाएंगी और बीच बीच में आपको मिलेंगी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। एक टॉपिक को हम बच्चों 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा क्वेश्चन सहित रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो 10 मिनट की वीडियो तो बेटा आप आते जाते भी देख सकते हो। तो बेटा केवल आपको नहीं करना है, हम आपको आपके साथ मिलकर के, है ना, सारी चीजों की तैयारी करवाएंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन हाँ पढ़ाई जरूर करनी है। बच्चों अगर ये वीडियो आपको आज की अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।